कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मुझे सब ये बताएंगे कि जो हमने मंत्र डिसाइड किया था माता पद्मावती का गुप्त नवरात्रों में, वो सबने किया या नहीं किया? हाँ माँ किया। यंत्र कंप्लीट हुआ। यंत्र किस किस ने बनाया है? हाँ मैंने बनाया। ओके। एक्चुअली मुझे यंत्र की फोटो किसी ने भी नहीं भेजी, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि किस किस ने बनाया है। मैंने बता दिया था कि अगर मंदिर में रखने की जगह नहीं है देन यू कैन पेस्ट इट ऑन द वॉल, ताकि वो आप अर्चना मैंने आपको फोटो भेजी है। आपने तो भेजी हुई है, मुझे मालूम है। मैं सबकी बात दीदी कर मैं रही हूँ। मोस्टली मुझे किसी की भी फोटो नहीं मिली जिन्होंने यंत्र बनाए हैं तो आपने कहाँ रखे हैं, उनको कैसे स्थापित किया है। क्योंकि देखो, जब हम यंत्र बनाते हैं ना, तो फिर उस यंत्र के साथ हमें हमारा एक प्रॉपर डेली का कनेक्शन होना चाहिए। और यंत्र आपका तब जागृत होगा, मतलब आपने बना लिया, लेकिन वो पूरी तरह से तब जागृत होगा जब आपने यंत्र बना लिया। बनाने के बाद आपने उसको मंदिर में स्थापित कर दिया या रख दिया या पेस्ट कर दिया वॉल पे। उसके बाद आपने रोज वहां पर जिस मंत्र का यंत्र बनाया है उस मंत्र को आपने कुछ देर के लिए बोलना है। चाहे आप 5 बार बोलें, 11 बार बोलें, इट्स अप टू यू। ठीक है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने कहा था ना कि एक मंत्र आप चूज करके रखेंगे जिसकी आपने एक माला रोज करनी है। बाकी बेशक आप 5-5, 11-11 बार करें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक मंत्र आपको अपनी इच्छा के अनुसार रखना होगा जिसका आप रेगुलर जाप करोगे। तो अब आपने 2 यंत्र बना लिए हैं, है ना। आपने एक तो माँ काली वाला यंत्र भी बना लिया है जो हमने पहले किया था, और एक आपने माता पद्मावती का यंत्र बना लिया है। जो माता कालिका का मंत्र वो आपने यंत्र बनाया है, उसमें भी यही है कि आपने उसमें जब आप मंत्र का जाप करते हो तो आप उसमें माता रानी से पूरी प्रॉपर प्रार्थना करते हो हर एक चीज के लिए। मैं 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ, प्लीज जिसको बोलना हो वही अनम्यूट करेगा, इसके अलावा सब म्यूट रखेंगे। और दूसरा क्या होता है, जो हमने दूसरा मंत्र किया है माता पद्मावती का, उसमें हम माता रानी से सब कुछ ही मांग रहे हैं कि हमें इतनी अट्रैक्शन हो कि हमें लोग देखें, हमें लोग सुने, हमारे पास इतना पैसा हो, ये हो, वो हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमने माता पद्मावती के मंत्र में भी माता रानी से हम मांग करते हैं। ठीक है। तो वो अब आपकी इच्छा है, आप इनमें से कोई मंत्र चुने, या आप जो भी अपने इष्ट देव का मंत्र करते हैं, ठीक है, उस मंत्र को आप चुन लें। जो भी अपने इष्ट देव का मंत्र करते हैं उस एक मंत्र को चुन लें, उसकी आपने रोज एक माला करनी है। और बाकी आप सबको थोड़ा 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 करेंगे। कोई सच इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि आपके ऊपर कोई बर्डन है, यू हैव टू से। जैसे सपोज आप मंदिर में आए, मंदिर में आके आपने ज्योत प्रज्वलित करी, तो बस आपको जितने भी आपने मंत्र करें, अगर आपने उन मंत्रों को, और सबको तो मैं 5-5 बार पढ़ने के लिए भी नहीं बोलती, जैसे अभी मैं आपको आगे जाके वो बताऊंगी कि आप अपना उतारा कैसे कर लें ताकि किसी की नजर आपको ना लगे। और जो मैंने आपको दूसरा एक तिलक का मंत्र भी भेजा हुआ है ना, जिसके लिए मैंने कहा था हवन करना है, वो भी मैं आपको विधि आज भेजूंगी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि नवरात्रि खत्म हो जाए तो उसके बाद हम बनाएंगे। तो उसमें भी आपको है कि उसको आपने रोज लगाना होगा, उस तिलक को रोज लगाना होगा। तो इस तरीके के जो मंत्र हैं, जैसे तिलक का मंत्र हो जाएगा तो वो मंत्र आपने सिर्फ एक बार बोलना है। और जैसे सपोज मैं आपको आपका उतारा करने के लिए मंत्र दे देती हूँ कि किसी की नजर ना लगे, आप अपने आप को रोज प्रोटेक्ट करके रखें, तो उस मंत्र को भी आपने सिर्फ एक बार बोलना है। तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको लगता है ना कि हम इतने मंत्र कर लेंगे तो हम उसके बाद आगे क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप 5 बार बोल लो, कुछ 11 बार बोल लो, कुछ सिर्फ एक बार बोलोगे तो भी चलेगा। ये है कि जब कभी अमावस्या और पूर्णिमा का दिन है, उस टाइम पर आप कोई भी एक मंत्र की एक माला कर लिया करो। तो उसमें क्या रहेगा कि आपके सारे मंत्र जो हैं वो जागृत रहेंगे, एक्टिवेटेड रहेंगे, वो मंत्र आपके काम करते रहेंगे। क्योंकि देखो, सारे मंत्रों को मैं ज्यादा करने से इसलिए मना करती हूँ, मैंने पहले भी बोला है, हर मंत्र की अपनी एनर्जी है। और अगर हम बहुत सारी एनर्जीज को कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो एक दूसरे में ऐसे कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं वो कि कोई भी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, एक ही इष्ट रखो, एक ही मंत्र रखो जिसको आपने कंटिन्यूसली करना है, बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी करो। और जिनको किसी भी तरीके से इष्ट नहीं पता चलते हैं,
ठीक है, वैसे तो कितने तरीके होते हैं इष्ट पता करने के, हर कोई पता कर सकता है। बट सपोज नहीं पता चलती है फिर भी आपको आपकी इष्ट, आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, आप अगर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन आपके इष्ट हैं, जैसे मैंने सिस्टम बताया था कि आप इतनी बार रिपीट करो, रिपीट करने के बाद उसमें देखो कि किसकी पिक्चर आपके सामने आती है, तो उससे भी अगर आपको नहीं पता चलता तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप तीसरी ऑप्शन यही होती है कि आपका मन, आपकी अंतरात्मा वो क्या कहती है कि आपको कौन सा मंत्र आप करते हो तो आपको सबसे अच्छा लगता है। या भगवान का कई बार होता क्या है कि हम बहुत सारे स्वरूप देखते हैं। सपोज आप मंदिर जाते हो, मंदिर में अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं, मीन्स जगहें बनी होती हैं जहां पे अलग अलग डीटीज स्थापित किए गए होते हैं, सब में प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप सबके सामने जाते हो, सबको माथा टेकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डीटी, एक विग्रह ऐसा आपको दिखेगा जिसको देख के आप वहीं खड़े हो जाओगे और आपका दिल करेगा कि आप 2 मिनट यहीं खड़े रहो। तो जहां पर आपका मन, आपकी आत्मा स्टक हो जाए तो आप समझ जाओ कि ये जो डीटी हैं, ये मतलब ये जो स्वरूप है भगवान का, ये आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता कि व्हाट टू डू, तो फिर सबसे आसान काम होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, अपने सामने जल का एक छोटा, जिसको लोटा बोलते हैं या ग्लास बोलते हैं, वो आप भर के रखो और वहीं बैठकर आप गायत्री कवच करो, गायत्री मंत्र करो, क्योंकि गायत्री देवी बुद्धि की देवी हैं। ठीक है, तो जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप फिर जब गायत्री देवी का आवाहन करते हैं, उनका मंत्र करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है वो प्रखर होती है, हमारी बुद्धि तेज होती है। तो जब हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें कई चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जब कुछ भी समझ ना आए तब माता गायत्री का जाप कर लो, उनको पहले आवाहन करो, जिसको करना होगा मैं मंत्र दे दूंगी, उनका आवाहन करो, दीप प्रज्वलित करो और उनका शाप विमोचन करके, क्योंकि उनको वो शापित हैं इसलिए उनका शाप विमोचन भी जरूरी है, शाप विमोचन करो। और शाप विमोचन करने के बाद आप वहीं बैठकर पहले आप कवच पढ़ लो, उसके बाद आप 3 माला गायत्री मंत्र की कर लो। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे, मैं ज्यादा दिन की भी बात नहीं करूंगी, आपको 21 दिन के अंदर अंदर अपने अंदर फर्क पड़ जाएगा। आपकी बुद्धि जो है वो प्रॉपर रूप में काम करने लगेगी। देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। और उसके बाद वो जो आपने जल रखा होगा वो आप सूर्य देव के ऊपर चढ़ा दो। तो सूर्य देव की, अच्छा एक चीज है, सूर्य देव के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि गड़बड़ कर जाते हैं सब। गड़बड़ इन द सेंस कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं, आपने ऐसे करके सूर्य देव के ऊपर जल चढ़ाया, ठीक है, तो वो जल जो आप चढ़ा रहे हैं वो आपके पैरों में गिर रहा है आके, तो वो सूर्य देव को अर्पित नहीं माना जा सकता जो जल आपके पैरों में गिर गया। तो जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो देन यू हैव टू सी कि आप कहाँ पे खड़े हैं। सपोज मैं जैसे बैठी हूँ, मेरे बिल्कुल सामने ईस्ट है, मुझे पता है यहीं से सूर्य देव ने प्रज्वलित होना है, यहीं से उठना है, यहीं से ऊपर आना है। तो मैं जब यहाँ पर मैं देखूंगी कि कोई पौधा हो, कोई पेड़ लगा हो, कोई पौधा हो जिसके मतलब जिसके ऊपर, पेड़ के ऊपर तो नेचुरली कोई पैर रख के नहीं जाएगा। तो जब मैं जल अर्पित करूंगी तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब मैं जल अर्पित कर रही हूँ तो वो जल जो है वो मेरे पैरों में गिरने के बजाय उस पेड़ के अंदर गिरे। या आप एक गमला रख लो वहां पर, जहां पर रोज आप जल चढ़ाते हो कि यहाँ पे सूर्य देव हैं, तो वहां पर एक गमला रख लो, उसमें एक पौधा लगा लो कोई भी, और रोज आपने उसमें जल डालना है। सूर्य देव को देखते हुए वो जल जो है वो उस पौधे में गिरना चाहिए, आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं गिरना चाहिए जहां पे आप जल डाल के हटे और कोई आया और आकर वहां खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसी जगह पे जल नहीं डालते हैं। और जल जो है वो उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार, कुछ लोग कुमकुम डालते हैं, कुछ हल्दी डालते हैं, कुछ गुड़ डालते हैं, वो मोस्टली लोग अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से डालते हैं। इसके सिवा आपने सूर्य पे जल जब हम चढ़ाते हैं तो एक चीज को और ध्यान रखना है कि 3 बार में चढ़ाते हैं। और हमारी प्रेफरेंस, ठीक है, आप कोई भी सूर्य मंत्र करके चढ़ाते हैं, जैसे आपने जल चढ़ाया, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, दिस इज ऑल्सो बेस्ट। लेकिन अगर आप सूर्य का गायत्री मंत्र कर लेते हैं, सूर्य का गायत्री मंत्र है ना,
ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। सिर्फ इतना सा है। एक बार बोला जल चढ़ा दिया, दोबारा बोला जल चढ़ा दिया, तिबारा बोला जल चढ़ा दिया। तो वो जो मंत्र करते समय आपने जल रखा था वो जाके आप सूर्य को चढ़ा दीजिए। आपका भाग्य खुलेगा, मतलब आपकी बुद्धि तेज होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपके लिए एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है? हाँ जी। इज एनीबडी इज आस्किंग? अर्चना, मैंने मंत्र करना नहीं था, पर भगवान ने मुझे, सुबह उठी हूँ तो मेरे को एकदम आया कि नहीं मेरे को मंत्र करना है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो हमारी आत्मा हमें प्रवोक करती है। एक बात याद रखिएगा कि भगवान ने हम लोगों को जो मन बुद्धि और आप इंटेलेक्ट बोल सकते हो, वो जैसे दिया हुआ है ना सब कुछ, उसमें होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जैसे यहां तक कि आप बिलीव करेंगे कि स्टार्टिंग में एक शराबी भी होता है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट समवन जिसको गंदी आदतें डली हुई हैं। अगर एक शराबी भी होता है ना, तो वो स्टार्टिंग करता है जब वो शराब पीना शुरू करता है, उसको अभी हैप्चुअल नहीं हुआ है, ठीक है, वो शुरू करता है। तो जैसे वो ग्लास उठाएगा ना, उसका कोई दोस्त बोलेगा कि ये ले यार, पी ले पी ले पी ले। वो ग्लास उठाएगा ना, सबसे पहले उसकी अंतरात्मा बोलेगी नहीं, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जो आसपास के लोग हैं, उसका एनवायरनमेंट उसको प्रवोक करेगा। वो कहेगा नहीं यार, पी लेता हूं, पीने में क्या रखा है, एक ही बार तो पी रहा हूं। बस वो फिर एक बार, दो बार, तीन बार। तो कहने का मतलब है, हम अच्छा काम करने जाएं या हम बुरा काम करने जाएं, सबसे पहले हमारे अंदर एक इंट्यूशन उठती है। एक चीज और आपको मैं बताती हूँ, बिकॉज यू ऑल आर इन द पाथ ऑफ भक्ति, आप सब लोग भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन पे जरूर अपने इंट्यूशन पे मीन्स विश्वास रखना चाहिए। वो कैसे? सपोज आप कहीं जाने लगे हैं, ठीक है, और एकदम जैसे आप बोलते हो कि मुझे वहां जाना है, और साथ ही आपका अंदर से मन कहता है नहीं, आज जाने की इच्छा नहीं है। तो फिर हमारे मन ने तो अंदर से कह दिया हमारी आज जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर आप अपना दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, वहां जाने से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, मुझे वहां जाने से वो बेनिफिट मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो इंट्यूशन ने हमें फर्स्ट आंसर दिया, हम उसको तो छोड़ देते हैं, उसको तो हम इग्नोर मार देते हैं। फिर हमारी बुद्धि जो कह रही है वो हम करते हुए चल पड़ते हैं, और आगे जाके हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन प्लीज सब लोग ये चीज फॉलो नहीं करेंगे। जो जितने ज्यादा मंत्र करता जाएगा, जो इस पाथ पर आगे बढ़ता जाएगा, उसको सबसे पहले उसकी अंतरात्मा से उत्तर मिलेगा। और अगर उसने अपने अंतरात्मा का उत्तर, जैसे सपोज आप जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ना, तो पता क्या होगा, मैं आपको छोटे सा उदाहरण बताऊं। जैसे कल ही था, मेरे पास तीन चीजें थी, तीन चॉइसेस थी, और मुझे कल में फैसला करना था कि मुझे इन तीन चॉइसेस में से किसके पास जाना है, किस चॉइस को चूज करना है। तो और तीनों मुझे ऑलमोस्ट इक्वल लग रही थी, तीनों चीजें बराबर बराबर लग रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने जैसे आंखें बंद करी, मैंने कहा मुझे किसके साथ जाना चाहिए। तो मुझे आंसर मिला कि मुझे इस चीज के साथ जाना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, इस चीज के साथ जाने में तो मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा, ये तो बहुत महंगी चीज है, ये है वो है। मैं अपनी बुद्धि मैंने चलानी शुरू कर दी कि नहीं, यहां जाना सब बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने पैसे लग जाएंगे। एनीवेज, मैंने क्या किया, दूसरा रास्ता चूज कर लिया। अच्छा, दूसरा रास्ता चूज कर लिया, मैंने अपने बच्चे को बोल भी दिया कि आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। लेकिन मैं अंदर ही अंदर ना, मेरा मन मुझे कचोटता जाए, नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि मुझे फर्स्ट इंट्यूशन ने कहा था कि यू हैव टू गो विद दिस, और मैं इसके साथ जा रही हूँ। तो दैट मीन्स कि ये जो मेरी सिलेक्शन है ये गलत है, मुझे अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए। मैंने तुरंत कॉल किया, मैंने कहा नहीं, वो काम नहीं करना, हमने उसके साथ नहीं जाना, हमने इधर जाना है। तो कहने का मतलब है कि कई बार हम लोग वो कर जाते हैं, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। लेकिन इंट्यूशन जो होती है, एक्चुअल इंट्यूशन, जो सच्ची इंट्यूशन है, वो आपकी स्टेप बाय स्टेप, जैसे 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 आप बढ़ते जाओगे ना भक्ति में, वैसे वैसे आपकी स्ट्रांग होगी। अभी तो क्या होगा कि आपकी दिल में किसी चीज को लेके इच्छा होगी, अभी तो आपको वो आपकी फर्स्ट इंट्यूशन वो बन जाएगी। जैसे वो एक शराबी की बात बताऊं कि उसके मन में अगर एक बार आ भी गया कि नहीं पी, लेकिन सेकंड थॉट जो आएगा वो सीधा ही आएगा, नहीं नहीं नहीं, पीले पीले पीले, कुछ नहीं होता। तो वो हालत होती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में जो चीज सबसे पहले आएगी वही फैक्ट होगी।
इसके सिवा कुछ और नहीं होगा। तो ये पावर्स जो हैं, ये मंत्र जाप जब हम करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होती हैं। इतना आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो मंत्र, अच्छा, तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल मंत्र जाप की मेडिटेशन होती है। हमने भी करी थी, जैसे ओम की हमने मेडिटेशन करी, तो वो भी मंत्र जाप की मेडिटेशन है। या हम सोहम की मेडिटेशन करते हैं, या हम नवाण मंत्र की भी मेडिटेशन करते हैं। तो या जैसे माता रानी का एक और बहुत पावरफुल मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये, हम उसकी भी मेडिटेशन करते हैं। तो आप कोई भी मंत्र जब चुन लेते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं तो वो फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है, एक चीज ये आती है कि जब आप मंत्र करते हो तो क्या आपको पता है उस मंत्र का मीनिंग क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। फिलहाल आप लोग कर रहे हो शाबर मंत्र, ठीक है। शाबर मंत्र जब बनाए गए थे गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा, तो उस टाइम पर उन्होंने नॉर्मल लोगों की जो भी भाषा होती थी उसमें बनाए थे। और उसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आप बोलो या ना बोलो, मतलब बोलो या ना बोलो मीन्स के बोलो, लेकिन आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। आपको उसका एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कनेक्शन क्लियर नहीं होगा, बट इट्स ओके, क्योंकि वो मंत्र बने ऐसे हैं। लेकिन अगर आप करते हो वैदिक मंत्र, ठीक है, वैदिक मंत्र में तो खाली आप ओम का जाप भी करते हो, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका कोई ना कोई मीनिंग होता है। और उस मीनिंग का आपको देखो, सपोज जैसे, कैसे मैं समझाऊं जो मैं कहना चाह रही हूं। आपने एक मंत्र लिया, आपने सपोज वैदिक मंत्र लिया एक, अब आपने उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो तो मालूम है क्या होगा, आपको उस मंत्र का चाहे मतलब नहीं पता, लेकिन जब आप जाप कर रहे हो तो आपका जो बॉडी लेवल है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसके ऊपर उस मंत्र का इतना इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा कि आप धीरे 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 पूरे तरीके से बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, सब कुछ होगा। यहां तक कि आप आंखें बंद करके बैठे हो, हाथ जोड़कर बैठे हो, और आपने अपने साथ एक म्यूजिक चला लिया है। आपने एक म्यूजिक चला लिया, आपको एक मंत्र है नहीं आता है, आपने उसको चला लिया, आपने प्ले कर लिया, ठीक है। तो भी क्या होगा कि वो आपके शरीर के ऊपर असर डालता जाएगा और आप उससे स्वस्थ होते जाओगे। यही आपको जब उस मंत्र का मतलब समझ आ जाएगा कि इस मंत्र का मीनिंग क्या है, जो मैं मंत्र रिसाइट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसका अर्थ क्या है, जैसे ही आपको अर्थ समझ आएगा तो वो आपके माइंड लेवल तक चला जाएगा। आपके दिमाग में उसका मीनिंग पता है तो उसका असर कई गुना ज्यादा आपके अंदर के जो लेवल हैं उसके ऊपर भी होना शुरू हो जाएगा। और जब आपने उसको सुन भी लिया या पढ़ भी लिया, फिर आपने उसको मंत्र का मीनिंग भी समझ लिया, अब आपको समझ आ रहा है कि व्हाट यू आर सेइंग, तो वो आपकी अंतरात्मा में घुलना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअल में जाकर तब आप पूरे तरीके से उस मंत्र में घुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक डिफरेंस आता है शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र में। वैदिक मंत्र में आपको अधिकतर उनका मीनिंग मिल जाएगा, शाबर मंत्र में मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। जैसे सपोज आपने जैसे माता पद्मावती का मंत्र किया है, वो शाबर मंत्र नहीं है, वो वैदिक मंत्र है, हिंदी का मंत्र है और प्रॉपर वैदिक मंत्र है, बट संस्कृत का नहीं है पूरे तरीके से। लेकिन जैसे आपने माता काली का मंत्र किया, सात पूनम किया, या दूसरा मंत्र किया माता काली के, मैंने और भी मंत्र बताए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप पूरा मंत्र पढ़ते हैं तो आपको उसका कुछ ना कुछ मीनिंग समझ आ जाता है। उसको वर्ड टू वर्ड आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपको मीनिंग समझ आ गया। तो आप उसके बाद उसे जब पढ़ते हैं, उसको जब याद करके आप उसको रोज जपते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। जैसे सपोज आप किसी शो में गए, एक सिंगिंग का शो हो रहा है, वहां पर स्टेज पर एक आदमी आता है गाना गाने के लिए। आप जानते हैं सिर्फ हिंदी भाषा, और वो आपके सामने गाने लग जाता है किसी भी साउथ इंडियन भाषा में, बंगाली में या इंग्लिश में, वो किसी भी अदर लैंग्वेज में वो गाने लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे बैठ जाएंगे, आप झूमेंगे भी। क्यों? बिकॉज जो वो गाना गा रहा है उसका म्यूजिक जो है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। सो बॉडी लेवल पे, आपके शारीरिक तौर पे वो आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे उसके साथ झूमने लगेंगे। लेकिन जब आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि वो बंदा जो गा रहा है वो गा क्या रहा है, तब वो आपके दिमाग में घुसेगा और तब आपका आनंद जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेम यही जो प्रोसीजर है वो मंत्र के साथ होता है। और जब आपको म्यूजिक भी अच्छा लगा, आपको गाने की मीनिंग भी समझ आ गए, तब क्या होगा कि उसके बाद जब आप उस गाने को सुनेंगे तो आपके अंदर उतरेगा, वो गाना पूरा अंदर उतरेगा
और आपके अंतरात्मा तक घुस जाएगा। तो वो आपको पूरा कंप्लीटली आपके बॉडी के तीनों लेवल्स को जो है वो अच्छी तरीके से शुद्ध कर देगा और उनके ऊपर तीनों लेवल्स के ऊपर असर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मंत्रों, आप लोग आजकल मंत्र कर रहे हैं, मंत्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है हो गया आपके लिए, इसीलिए मैं इतनी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको। तो जब हम वैदिक मंत्र करें या इस टाइप का कोई भी मंत्र करें तो हम प्रेफर करते हैं, आप अगर जैसे आप लोगों को आदत होगी कि सुबह उठकर आप वो चलाते हैं टीवी पे या फोन पे किसी पे भी थोड़ी देर के लिए मंत्र चला लेते हैं, कोई भजन चला लेते हैं, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। लेकिन कमाल की बात यह है, मैं सरप्राइज्ड हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में इतनी समस्याएं चल रही हैं, इतनी समस्याएं चल रही हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और उस टाइम पर अगर हम मंत्र जाप भी करते हैं तो मंत्र जाप का भी हमें फल नहीं मिल रहा होता। क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं अंदर हमारे बहुत नकारात्मकता भरी हुई है, तो हम कहीं ना कहीं अच्छी की जगह गलत चीज से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज जो होती है वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप लोगों को मंत्र जाप करना है तो आपने अपने ऊपर काम करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हंसते हुए रहना है, खुश रहना है। समस्याएं हैं, समस्याएं तो आनी जानी है, भगवान ने संसार ही ऐसा बनाया है कि एक चीज आती है, एक जाती है, एक आती है, एक जाती है। तो इसी तरीके से दुख भी है कि दुख आज है वो चला जाएगा, कल सुख आ जाएगा, और सुख है तो कल वो सुख भी जाएगा और आपको दुख भी आना है। सो वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, और जब ये चीजें कंटिन्यूसली चेंज होती जानी है तो फिर उसके बारे में, वो परमानेंट तो है नहीं है, तो उसके बारे में इसलिए सोचने का कोई फायदा नहीं होता है। बहुत मैसेजेस मेरे पास आते हैं सारा दिन, हम बहुत परेशान हैं, परेशान हैं। अरे परेशान हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भगवान ने इंसानी शरीर दिया है, तो इंसानी शरीर के साथ सुख दुख तो लगे रहेंगे। हम जानवर तो है नहीं है ना। देखो एक जानवर, जब हम जानवर की योनि में थे, इंसानों से पहले हम भी जानवर की योनि में थे, तो जब हम जानवर की योनि में थे तो हमें भी कोई दुख तकलीफ नहीं था। हाँ, हमें चोट लग जाएगी, थोड़ी दर्द हो जाएगी, बस इतनी तकलीफ होगी हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, तो हजारों तकलीफें भी आएंगी और हमें महसूस भी होंगी। लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर एक ही चीज याद रखनी चाहिए कि आज ये चीज आपके सामने घटित हो रही है तो ये टेम्परेरी है, ये चली जाएगी, ये निकल जाएगी। इसको लेके आपने अपने अंदर प्रॉब्लम्स नहीं बनने देनी। हमेशा याद रखना कि जो भी आप सोचोगे वो चीजें आपके सामने होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और मंत्र करोगे तो मंत्र का बहुत फायदा होगा। और जहां तक मंत्र करते समय एक चीज और मैं बता दूं कि मंत्र करते समय अगर आप अपने सामने भगवान का कोई स्वरूप रखते हैं, कोई भगवान का विग्रह रखते हैं, डीटी रखते हैं, तो उसके सामने बैठकर जब आप पूजा करते हैं तो उसका बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलता है। देखो, हम जब भगवान के सामने बैठ के पूजा करते हैं तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर डूइंग उपासना, राइट? हम यही बोलते हैं ना कि हम उपासना कर रहे हैं। उपासना दो शब्दों से बना हुआ है, उपा आसना। उपा मतलब नजदीक, आसना मतलब आसन यानी कि बैठना, आसन लगाना यानी कि बैठ जाना। तो उपासना का मतलब हो गया जब हम भगवान के सामने बैठ के उपासना कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर सिटिंग क्लोज टू द गॉड। हम भगवान के निकट बैठे हैं, उनके करीब बैठे हैं, तो दिस इज कॉल्ड उपासना। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के साथ बैठने का हमें क्या फायदा होगा? हम भगवान के सामने बैठ तो गए, भगवान के साथ बैठने का फायदा क्या होगा? बहुत एक साइंटिफिक रीजन है ये कि कोई भी जो बड़ी शक्ति होती है, जो बड़ी एनर्जी होती है, वो आसपास की छोटी एनर्जीज के ऊपर जो है अपना असर जमा लेती है। आपने ये बात देखी होगी कि जैसे सपोज आप अगर एक 8-10 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, या जैसे अभी हम जूम मीटिंग में हैं, सपोज मैं इस समय सबको अनम्यूट कर देती हूँ और आप सब क्या करेंगे कि आपस में जोर जोर से बातें करना शुरू कर देंगे, तो आपकी एनर्जी का जो लेवल है, क्योंकि वो आप इस समय अगर 30-35 लोग बैठे हैं इकट्ठा, जब आप जोर जोर से बातें करेंगे तो मेरी आवाज तो वहीं दब जाएगी ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरी आवाज आपके अंदर ही खो जाएगी, मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। और यही आप सब अभी म्यूट हैं, सिर्फ मैं बोल रही हूं।
तो मेरी जो एनर्जी है, मैं जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करके आपको सेंड कर रही हूँ, वो सीधी आपके ऊपर असर कर रही है, आपके दिमाग पे असर कर रही है, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। तो जब हम किसी बड़ी, और इसी तरीके से जब हम उपासना करने बैठते हैं, दैट्स मैंने बताया कि सिटिंग क्लोज टू द गॉड, तो हमारी एनर्जी तो कुछ भी नहीं है भगवान की एनर्जी के सामने। भगवान की एनर्जी तो इतनी वास्ट एनर्जी है कि उन्होंने तो पूरे विश्व को अपने अंडर किया हुआ है। तो हम जब उनके सामने बैठकर उनकी तरफ देखते हुए, उनकी तरफ ध्यान लगाते हुए हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी पूजा करते हैं, कोई भी मंत्र करते हैं, तो उनकी एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और जब एनर्जी मिलेगी हमें, तो नेचुरली सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कोशिश हमारी होनी चाहिए कि मंदिर में बैठ के पूजा करें। मंदिर में नहीं कर सकते तब कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन यह है कि मंत्र जाप आप कहीं पर भी बैठ के करें, फल तो उसका आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान के सामने बैठ के करते हैं तो उसमें कैसा फल मिलेगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक चीज और मैंने नोटिस करी है इन दिनों। मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। हाँ जी, बोलिए। सॉरी, जैसे मैंने लक्ष्मी जी का मंत्र किया या काली का मंत्र किया, तो आई हैव, मतलब मेरे दिमाग में बनारस में जहाँ बचपन से हमने मूर्तियां देखी हुई है, या शिव जी की या किसी की, तो आई रीच देयर, वो मूर्ति मेरे सामने, आंखों के सामने होती है। हाँ जी। क्योंकि मैं तो अपने कमरे में पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं जाती। मंदिर में बड़ी वो होती है, डिस्टर्बेंस होती है मेरे को, कभी कोई आया कभी कोई गया, तो मैं वहां करती हूँ। दैट इज ओके, ठीक है, कहीं पे भी वो करो आप। मैंने कहा ना कि अभी कहीं पे भी करो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान, अगर तो आप में इतनी पावर आ चुकी है कि आपने आंखें बंद करी और आपके डीटी जो है आपके सामने उपस्थित हो गए, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं के अंदर ध्यान लगाएंगे। ये बात नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मैं इमेजिनेशन करती हूँ, पर एक ही मैंने बात है। अपनी फोटो रखी हुई है 2-3 यहाँ पे, एक हनुमान जी की और इनकी तीनों देवियों की, वहाँ की माता की तीनों देवियों की छोटी सी है, कोई मैंने बात उसमें नहीं, रखी हुई। आप उस पे भी ध्यान लगा सकते हो। की है तो मैं उसके सामने बैठ के करती हूँ, हाँ, दिया हाँ। जला के सुबह। बिल्कुल, आप उसके सामने कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी बिग एनर्जी, चाहे वो उनकी छोटी सी फोटो है, देखो अगर सपोज आप, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनकी फोटो छोटी हो या बड़ी हो, आप तो जैसे उनको देखोगे तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, बिकॉज यू लव हिम और हर। आपको उनके साथ एक प्यार है, एक कनेक्शन है, तो नेचुरली वो चीज आपको उतनी पावर देगी। फोटो चाहे छोटी हो या बड़ी हो या मूर्ति हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और एक चीज मैं बताती हूँ कि एक चीज और मैंने देखी है कि हम लोग ज्यादातर मंत्रों की बात नहीं कर रहे। हमारे जो वैदिक मंत्र हैं वो बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे हैं। उन मंत्रों का तो आप जितना जाप करोगे, उसमें एक एक शब्द जो है, वैदिक मंत्र हो, वैसे तो शाबर मंत्र का भी मंत्र जो होता है, मैं प्रॉपर मंत्र की बात करूं, मंत्रों की ये वजह, मतलब फायदा है कि एक एक शब्द पावरफुल होता है। और वो जैसे ही हम मंत्र रिसाइट करते हैं, चाहे वो शाबर मंत्र है चाहे वो वैदिक मंत्र है, वो हमें बहुत बेनिफिट दे देता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके एक एक शब्द की अलग अलग एनर्जी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखी लिखाई एक चीज पढ़ते हैं। वैदिक मंत्र या शाबर मंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मंत्र हमारे वेदों के और हमारे पुराणों के और उन जगहों में से आए हुए हैं और किसी महान आत्माओं द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम किसी भी राइटर की कोई भी बुक उठाते हैं और उसमें से हम एक चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं भगवान के सामने बैठ के। तो वो उस समय उस व्यक्ति के भाव थे जिसने वो लिखी, वो भाव जरूरी तो नहीं है कि आपके भी हैं। वो कोई मंत्र तो है नहीं जो मैं कहूंगी कि मैंने कहा ना कि मंत्र जो है, चाहे वो शाबर है चाहे वैदिक है, उसमें मंत्र की एक पावर है, हर एक मंत्र की पावर है। लेकिन जो चीजें हम लिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आरती की बात कर लो। मैंने बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी हैं, मतलब साधक आए हुए हैं जिन्होंने मुझे ये बात बोली है कि हम जब पूरा मंत्र जाप कर लेते हैं और हम अपनी भगवान के सामने इच्छा रख देते हैं, जैसे सपोज किसी को पैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, उसने भगवान के सामने पूरा आराधना करी, उपासना करी, मंत्र जाप करे, सब कुछ किया, अपनी इच्छा भी रखी कि मुझे बहुत पैसे चाहिए। लेकिन साथ ही क्या हुआ कि वो जब सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसने अपनी आरती की थाली उठाई, आरती करनी शुरू कर दी और भजन शुरू कर दिया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाऊं भारती, मैया मैं तो उतारूं तेरी आरती। इट्स परफेक्ट।
माता रानी की आरती है, पूजा करने के बाद आरती बहुत जरूरी होती है, कहते हैं करनी भी चाहिए। लेकिन जब आप आरती कर रहे हैं, आपने आरती करते समय उसमें आपने नोटिस किया कि आपने क्या पढ़ा, आपने उस आरती में क्या बोला, आपने अपनी इच्छा रखी भगवान के सामने कि यू नीड मनी, आपको पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, आपको धन दौलत की आवश्यकता है, लेकिन आरती में आप गा रहे हो, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। अब दिस इज द मेजर कन्फ्लिक्ट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस इज द मेजर कन्फ्लिक्ट, कि एक तरफ आपने अपनी माता रानी के सामने या अपने इष्ट के सामने, महादेव के या कृष्णा जी के सामने, किसी कहीं पे भी अपने इष्ट के सामने अपनी इच्छा रख दी कि भाई आप हमें ये दे दो। दूसरी तरफ आप कह दो, आरती जब गाओ, एक लिखी लिखाई आरती, तो आप आरती में गा रहे हो कि भाई आपसे हम तो सोना चांदी मांग ही नहीं रहे, आपसे हम पैसा तो मांग ही नहीं रहे। तो फिर भगवान भी तो कंफ्यूज होंगे ना कि एक्चुअली व्हाट यू वांट, दिस और दैट, होंगे या नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसका मनन चिंतन जरूर करो, उसका अर्थ जरूर समझो, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपकी एनर्जीज कन्फ्लिक्ट होती रहेंगी, ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इस बात की तरफ आपने ध्यान देना है। तो अभी मेरे पास कोई थे जिनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैंने उनको बोला, कहते नहीं लेकिन हम तो महादेव और माता रानी की पूजा करते हैं, तो फिर हम आरती किसकी करें? अगर हम आरती घुमाते हैं तो फिर आरती में तो हम मोस्टली आरतियों में लास्ट में एक सेंटेंस ही आता है कि नहीं मांगते धन दौलत वाला। तो ये तो जब आप मांगी धन दौलत रहे हो, जब आप धन दौलत के लिए उपासना कर रहे हो, तो आप आरती में नहीं गा सकते कि हमें मत दो, क्योंकि अगर आप आरती में वो चीज गाओगे तो दोनों एनर्जीज आपकी आपस में टकरा कर खत्म। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। उनको जैसे मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आपने महादेव का कर रहे हैं, माता रानी का कर रहे हैं, और जब आपने लास्ट में आरती करनी है तो आप अपना जो थाली उठाओ और कर्पूर गौरम करुणावतारम आप उसकी आरती कर दो, आप भगवान की प्रेज कर दो। पर उस समय कम से कम भगवान से ये मत बोलो कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो मांग ही नहीं रही धन दौलत आपसे। ऐसी गलती मत करो। ठीक है, ये छोटी सी गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं, अधिकतर भाई बहनों से हो जाती है, जान के नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चीज आपके सामने क्लियर करी है। तो मेक श्योर आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी चीज बोल रहे हैं, गो थ्रू इट, उसके अंदर उसका मीनिंग समझने का प्रयास अवश्य करो। आज जो ये मैंने 40 मिनट का लेक्चर दे दिया है ना आपको, वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप मीनिंग पहले समझो किसी चीज का, फिर उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। ठीक है, और दूसरा एक मेरे पास अभी फिर काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर हैं या नहीं है। तो मैं उन सबके लिए एक चीज बोल रही हूँ, बार बार आप एक ही मैसेज करते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आप किसी पे डिपेंडेंट हो, या आपके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखो, हमारे साथ जो होता है हमारा कर्म है, इस चीज को हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मीटिंग आईडी अगर सपोज बंद हो जाएगा तो आप लोग दोबारा कनेक्ट हो जाना। ठीक है, ये मेरे ख्याल से भी बंद हो जाएगा, होने ही वाला है, लेस देन 1 मिनट। तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेती हूँ, आप लोग दोबारा जुड़ जाओ इसके साथ।